जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप श्रवण करेंगे पौष अमावस्या की व्रत कथा। प्यारे भक्तों, इस साल पौष अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। सोमवती अमावस्या व्रत का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह व्रत उस अमावस्या को मनाया जाता है जो सोमवार के दिन पड़ती है। इसे विशेष रूप से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। विवाहित महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और समझ को बढ़ाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और पितरों का तर्पण से पितृदोष समाप्त होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन गंगा, जमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और भगवान शिव, विष्णु और पीपल की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत और दान करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं इस व्रत को करती है। इसे करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। व्रत करने और पीपल के पेड़ की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक समस्या का समाधान होता है। आइए जानते हैं भक्तों, सोमवती अमावस्या व्रत के विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे जल, दूध, चावल और फूल चढ़ाएं। 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र और धन। व्रत का पालन पूरे दिन करें और शाम को भगवान की आरती करें। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से और इन कथाओं के श्रवण से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस साल 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब सुनिए कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार, विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर
सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरी घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म का विवाह दक्ष की कन्या मूर्ति से हुआ था। इन्हीं मूर्ति की कोख से नर और नारायण का जन्म हुआ। बड़े होने पर नर और नारायण बद्रिका आश्रम चले गए और ईश्वर की कठिन तपस्या करने लगे। उनकी कठिन तपस्या से इंद्र घबरा गए। वे सोचने लगे, अगर ये नर और नारायण इस तरह कठिन तप करते रहे तो एक दिन इंद्रासन पाने का अधिकारी हो जाएंगे। मुझे इनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया, कामदेव, तुम अप्सराओं को लेकर बद्रिका आश्रम जाकर नर नारायण की तपस्या भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर बद्रिका आश्रम पहुंचा और नर नारायण की तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगा। लेकिन नर और नारायण पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निराश होकर कामदेव अप्सराओं सहित वापस इंद्र के वहां पहुंचा और बोला, देवराज, मैं अपनी कोशिश में असफल रहा। वो दोनों ऋषि भगवान भजन में इतने तत्लीन हैं कि उन पर हमारी किसी कोशिश का भी रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। इंद्र बोले, कोई बात नहीं, मैं किसी अन्य तरीके से उन्हें साधना से विचलित करने की कोशिश करूंगा। इंद्र ने अनेक कोशिशें की, किंतु अपनी हर कोशिश में नाकामयाब रहा। पर इस बीच एक ऐसा संयोग बन गया कि इंद्र को अपनी मनचाही मुराद पूरी होते दिखाई देने लगी। एक दिन महर्षि च्यवन नकुलेश्वर तीर्थ में नर्मदा में स्नान करने पधारे। अभी उन्होंने जल पर पैर रखा ही था कि तभी एक सांप ने उनका पैर थाम लिया।
महर्षि ने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैर छोड़ने के बजाय सांप ने अपनी जकड़ में और तेज कर दी। वे दर्द से कराह उठे। आह, मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। अरे छोड़ दुष्ट, नहीं छोड़ता। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इसी क्षण से तू विषहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से सांप विषहीन हो गया। ऋषि भी बेहोश हो गए, लेकिन उसने ऋषि को नहीं छोड़ा। वह च्यवन को पाताल लोक ले गया। पाताल में पहुंचकर जब ऋषि को होश आया, उन्होंने चौंक कर चारों तरफ देखा। कुछ देर का ही समय बीता था कि कई दैत्य ऋषि के सम्मुख पहुंचे और उन्हें सादर प्रणाम कर दैत्यराज प्रहलाद के पास ले गए। दैत्यराज ने च्यवन ने ऋषि की बहुत आवभगत की और ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा, मुनिवर, मेरा अहोभाग्य कि आपने दैत्य की इस नगरी में पधारकर हमें कृतार्थ किया। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। महर्षि च्यवन बोले, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया दैत्यराज, मुझे यहाँ पर एक भयंकर सांप ने खींच लाया है। प्रहलाद बोला, किसी भी बहाने से सही आप पाताल लोक पधारे तो सही, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब मैं आपको जल्दी वापस पृथ्वी पर न जाने दूंगा। प्रहलाद ने महर्षि की इतना सेवा शुश्रूषा की कि च्यवन ने खुश हो गए। एक दिन जब प्रहलाद च्यवन ऋषि की पैर दबा रहा था, तो मुदित स्वर में ऋषि ने कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। प्रहलाद बोला, महर्षि, बहुत दिनों से मैं तीर्थाटन के लिए जाने की सोच रहा हूँ, किंतु निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि किस तीर्थ के दर्शन करने जाऊं। महर्षि बोले, पृथ्वी पर नैमिषारण्य, आकाश पर पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ है। तुम इनमें से जहां भी चाहो जा सकते हो। प्रहलाद बोला, चक्र तीर्थ तो मैं हो आया हूँ, पुष्कर फिर कभी जाऊंगा। सबसे पहले मैं पृथ्वी पर नैमिषारण्य जाना चाहता हूँ। महर्षि बोले, यदि ऐसी ही तुम्हारी इच्छा है तो बेशक पहले वही हो आओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रहलाद अपने दैत्य साथियों के साथ नैमिषारण्य पहुंचा। एक जगह पहुंचकर एक पेड़ की ओर इशारा करके सेनापति ने कहा, महाराज, जरा उस पेड़ को तो देखिए। उसकी हर शाखा और तने पर तीर ही तीर घुसे हुए हैं। पेड़ के पास पहुंचकर प्रहलाद ने कहा, किसी पक्के धनुषधारी ने इस पर अभ्यास किया लगता है। हर तीर के नीचे एक बिंधा हुआ नाग। यह तो सरासर हमारी बेइज्जती है। नाग हमारे मित्र हैं, इसलिए जिसने भी इस नागों को इतनी बेदर्दी से मारा है वह हमारा दुश्मन है। तभी पेड़ के झुरमुट से उन्हें दो तपस्वी निकलते दिखाई दिए, जिनके कंधों पर धनुष बांध थे और जिन्होंने गले में सूत की मालाएं पहनी हुई थी। उनके पास जाकर प्रहलाद ने पूछा, तुम दोनों कौन हैं और इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उन व्यक्तिकों ने उत्तर दिया, मैं नर हूँ और ये नारायण हैं। हम इस जंगल में तपस्या करते हैं और शस्त्र अभ्यास भी। प्रहलाद बोला, उस पेड़ पर जो बाने से बिधे हुए नाग है, क्या उन पर भी तुम दोनों ने ही अभ्यास किया है? नारायण बोले, हाँ, परंतु तुम कौन हो और यह प्रश्न किस लिए कर रहे हो? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैं दैत्यराज प्रहलाद हूँ। नागों की हत्या करके तुम दोनों में बड़ा ही अपराध किया है। तुम दोनों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। प्रहलाद की बात सुनकर दोनों तपस्वियों के चेहरे तन गए। वे बोले, कौन देगा हमें दंड? हमें दंड देने वाला भी विश्व में पैदा नहीं हुआ है। अपना रास्ता नापो दैत्याधापति। नर नारायण की बातें सुनकर दैत्यराज प्रहलाद गुस्से से बोला, तुम दोनों तपस्वियों की इतनी मजाल कि दैत्यराज के सम्मान को ठेस पहुंचाओ। ठहरो, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। यह कहकर दैत्यराज प्रहलाद ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर नर की ओर चला दिया, लेकिन नारायण ने उसके तीर को इतनी तेजी के साथ रास्ते में ही काट फेंका कि प्रहलाद भौंकचक्का रह गया। फिर तो दैत्यराज प्रहलाद और नर नारायण के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। दैत्य सेनापति के संकेत पर एक बड़ी सेना ने नर नारायण को चारों ओर से घेर लिया। नर नारायण अपने
तीरों से दैत्यों पर इतनी विकट बाण वर्षा की, दैत्य घबरा गए। दोनों ओर से अग्नि बाण छूटने लगे, पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगे, नदियों का जल उछलने लगा, धरती रह रहकर कांप उठी। तभी नर नारायण का एक बाण प्रहलाद को जा लगा और प्रहलाद संज्ञा शून्य हो गया। सेनापति उसे उठाकर युद्ध भूमि से बाहर ले गया और नर नारायण भी अपनी दिनचर्या में लग गए। होश आने पर प्रहलाद को अपनी स्थिति का पता लगा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इतना बड़ा धनुर्धारी होते हुए भी मैं उन दो तपस्वियों से कैसे मात खा गया। भगवान विष्णु के पास चलूं और उन्हीं से इस रहस्य का पता चलेगा। यह सोचकर प्रहलाद भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, देव, आपका परम भक्त और अस्त्र शस्त्र चालन में प्रवीण होते हुए भी उन दो तपस्वियों ने मुझे कैसे हरा दिया, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। विष्णु बोले, प्रहलाद, तुम तो सिर्फ मेरे भक्त ही हो, किंतु वे दोनों तो मेरे ही स्वरूप है, फिर तुम उन दोनों से कैसे जीत सकते थे। प्रहलाद ने विनय पूर्वक कहा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे इस बात का पता नहीं था कि वे दोनों आप ही के स्वरूप है, परंतु देव, मैंने युद्ध में उन्हें पराजित करने की प्रतिज्ञा की हुई है, अब उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। विष्णु बोले, तुम उन्हें एक दूसरे ढंग से भी पराजित कर सकते हो प्रहलाद। वह कैसे देव? प्रहलाद ने प्रश्न किया। विष्णु बोले, उनकी पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, अगर वे प्रसन्न हो गए तो समझ लो तुम्हारी विजय हो गई। भगवान विष्णु की बात सुनकर प्रहलाद पुनः नैमिषारण्य में पहुंचा और पूरी भक्ति भाव से नर नारायण की आराधना करने लगा। उसकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उसे दर्शन दिए। फिर बोले, हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुए दैत्यराज, लेकिन तुमने तो हमें पराजित करने की प्रतिज्ञा की थी, अब हमारी आराधना किस लिए कर रहे हो। प्रहलाद बोला, पहले मुझे आपके वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था देव, लेकिन जब भगवान विष्णु ने मुझे बताया कि आप दोनों उन्हीं के प्रति स्वरूप है तो मेरी आंखें खुल गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। नर नारायण बोले, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया और अब पराजित पुरुष के रूप में हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अक्षय, अविनाशी और अजर अमर रहोगे। इस पृथ्वी पर जब तक एक भी विष्णु भक्त मौजूद रहेगा, उसके भक्त के रूप में तुम्हें हमेशा याद करता रहेगा। प्रहलाद को आशीर्वाद देकर नर नारायण अदृश्य हो गए और प्रहलाद वापस पाताल पहुंचा और दूसरे ही दिन हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक को दैत्य का राजपाट सौंपकर वन गमन कर गया। अपना शेष जीवन अपने हरि भजन में व्यतीत किया और हरि कृपा से अंत में बैकुंठ धाम को गया। नर नारायण की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही इंद्र को अपनी भूल का आभास हो गया और उन्होंने फिर नर नारायण की तपस्या में कोई विघ्न डालने की कुचेष्टा नहीं की। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है, सो किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे भगवान, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार
बहुत बली है। ये कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए? वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्पण करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी दो के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई को स्त्रियों से प्रीति करते हैं। इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है?
विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से ही मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खरक वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खरक वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को दृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु काम भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काग ये सब की सब
योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से यह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़े सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी सुनाई हुई कथा कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय अस्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है।
हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालांधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः
जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो। लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।